और द डीप डाइव की आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सदियों पुरानी कहानियों के खजाने पंचतंत्र की तरफ चल रहे हैं। आपको पता ही है, यहाँ जानवरों की दुनिया के जरिए जिंदगी के बड़े कभी कभी मुश्किल सबक मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। और आज का हमारा विषय है नीलकंठ गधे की कहानी। पंचतंत्र की एक बहुत जानी मानी कहानी। जी, नीलकंठ गधा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कहानी का सार है। एक धोबी का गधा है जो एक दिन इत्तेफाक से नीले रंग में रंग जाता है। हाँ, गलती से गिर जाता है एक ड्रम में। हाँ, और फिर इस बदले हुए रूप का फायदा उठाकर वो जंगल का राजा बन रहता है। कमाल की बात है। तो आज हमारा मकसद ये है कि इस सीधी सादी सी लगने वाली कहानी की परतें खोलें, देखें कि इसके पीछे क्या गहरे संदेश छुपे हैं, पहचान क्या है, धोखे का क्या मतलब है और असलियत आखिर कब तक छुप सकती है। ये सवाल तो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। बिल्कुल, कहानी भले ही बच्चों के लिए हो, पर मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें हम बड़ों के लिए, आज के इस टाइम के लिए कोई गहरा सबक है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। तो कहानी कुछ ऐसी है संक्षेप में। एक धोबी का गधा था, मेहनती था, पर शायद अपनी रोज की जिंदगी से थोड़ा ऊब गया था। हाँ, रोज वही काम। हाँ, तो एक दिन वो ऐसे घूमते घूमते एक रंगरेज के दुकान के पास पहुंच गया। वहाँ एक नीले रंग का ड्रम रखा था और बस उसमें गिर गया। और बाहर निकला तो पूरा नीला, सिर से पांव तक। फिर उसने नदी में अपना अक्स देखा। अरे, वो तो हैरान रह गया। जाहिर है। खुश भी हुआ शायद। सोचने लगा, वाह, मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ। एक नया रूप। फिर वो जंगल की तरफ चला गया। वहाँ जानवर उसे देखकर डर गए एकदम से। ऐसा अजीब जानवर कहाँ देखा होगा उन्होंने, नीला। हाँ, कौन है ऐसा नीला जीव? तो गधे ने मौके को पहचाना। चालाक। हाँ, उसने ऐलान किया कि वो कोई मामूली जीव नहीं है, वो तो ईश्वर का भेजा हुआ एक खास दूत है और अब से वही जंगल का राजा है। वाह, मतलब सीधा राजा। और यहीं से देखिए, धोखे का या कहें कि एक झूठी पहचान का ताना बाना बुनना शुरू होता है। बिल्कुल। और जानवर, वो बेचारे डर और शायद अचरज में उसे राजा मान लेते हैं। शेर, बाघ, हाथी सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। गधे के तो ठाठ हो गए। मजे आ गए उसके तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी का असली मोड़, वो क्लाइमैक्स तब आता है जब पास के गांव से कुछ दूसरे गधों की आवाज आती है। ढेचू। हाँ, और ये आवाज सुनकर वो नीलकंठ गधा खुद को रोक नहीं पाता, अपनी असलियत नहीं छुपा पाता और वो भी जोर से रेंग देता है, ढेचू। और बस एक पल में सारा भ्रम टूट जाता है। सारा खेल खत्म। जानवर फौरन समझ जाते हैं कि अरे, ये कोई दिव्य प्राणी नहीं, ये तो एक गधा है। धोखा। फिर क्या था, सब गुस्से में आ जाते हैं, उसे मिलकर जंगल से भगा देते हैं और बेचारा गधा शर्मिंदा होकर वापस अपने धोबी के पास लौट आता है, अपनी पुरानी जिंदगी में। ठीक है, तो कहानी का सार ये है। अब इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि गधे ने कितनी तेजी से, मतलब सिचुएशन का फायदा उठाया। ये उसकी चालाकी थी या बस जंगल के जानवरों की नासमझी? देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। अक्सर हम धोखेबाज की होशियारी पर ही ध्यान देते हैं, है ना? पर ये कहानी शायद धोखा खाने वालों की मानसिकता पर ज्यादा रोशनी डालती है। अच्छा, कैसे? जानवर इतनी आसानी से क्यों मान गए? अब सोचिए, सिर्फ एक अनोखे रंग के आधार पर। यहाँ बाहरी रूप का प्रभाव, मतलब परसेप्शन की जो ताकत है, वो दिखती है। हाँ, ये बात तो है। और शायद अनजाने का डर भी था। कुछ नया, कुछ अलग देखा तो डर गए, या शायद किसी चमत्कार की उम्मीद भी रही हो। इन सब ने मिलकर उन्हें सवाल पूछने से रोक दिया। उनमें वो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, उसकी कमी साफ दिखती है। हाँ, ये पहलू वाकई महत्वपूर्ण है। हम अक्सर हीरो या विलेन पर फोकस करते हैं, पर जो भीड़ है, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी भूमिका को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और ये विडंबना भी देखिए, गधा जिसे हम आमतौर पर सीधेपन या मूर्खता का प्रतीक मानते हैं, हाँ, बेचारा गधा, वही अपनी पहचान बदलकर सत्ता हासिल कर लेता है। ये तो सत्ता की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि कैसे बाहरी दिखावा कभी कभी असल योग्यता पर भारी पड़ जाता है। एकदम सही कहा। और यहीं से हम धोखे और झूठी पहचान के जो मूल विषय हैं उन पर आते हैं। नीला रंग गधे के लिए एक मुखौटा था। हाँ, एक मास्क, एक उधार ली हुई पहचान। इसने उसे वो चीजें दी जो शायद उसकी असल जिंदगी में नहीं थी। ताकत, सम्मान, आराम, सब कुछ। पर ये उसकी सच्चाई नहीं थी। अस्थायी था सब। बिल्कुल।
और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कहानी का संदेश बहुत साफ है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सच। देर सवेर अपना रास्ता बना ही लेता है और यहाँ तो गधे का सच उसकी अपनी ही प्रकृति के जरिए सामने आया। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगती है इसमें। गधे का पर्दाफाश किसी बाहरी ताकत ने नहीं किया, किसी दूसरे जानवर की जासूसी या चालाकी ने नहीं, उसका पतन उसके अंदर से आया। उसकी अपनी आवाज से। हाँ। उसकी रैंकने की जो स्वाभाविक इच्छा थी जिससे वो दबा नहीं सका, वो जो असल में था उसे छुपा नहीं पाया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। बिल्कुल, ये स्व या असलियत की ताकत को दिखाता है। आप बाहरी तौर पर कुछ भी बन जाएं, पर आपकी जड़ें, आपकी जो मूल प्रकृति है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहती है और सही वक्त पर जाहिर हो जाती है। ये हमें प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी के महत्व की ओर ले जाता है। इसकी तुलना अगर आज की दुनिया से करें, हम सब कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर बड़े सचेत रहते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ दिखाना, ऑफिस में खास प्रोफेशनल इमेज बनाए रखना, एक खास तरह से दिखने और बर्ताव करने का दबाव तो रहता ही है। क्या हम सब भी कभी कभी अपनी असलियत पर एक नीला रंग पोतने की कोशिश नहीं करते? हाँ, ये जुड़ाव तो बहुत स्वाभाविक लगता है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो छवि दुनिया के सामने रखते हैं वो कितनी सच्ची है। पर कहानी का सबक सिर्फ ये नहीं कि दिखावा मत करो। अच्छा, और क्या? ये शायद ये भी है कि अपने असली स्वरूप को समझना और उसे स्वीकार करना कितना जरूरी है। देखिए, गधे की स्ट्रैटेजी मौके को पहचानना और उसका फायदा उठाना, वो एक हद तक चालाक थी। हाँ, स्मार्ट तो था। उसकी असफलता का कारण स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी, बल्कि प्रामाणिकता की कमी थी। वो अपने गधेपन को पूरी तरह नकार नहीं पाया, उसकी आवाज निकल ही गई। यानी खुद को जानना और स्वीकार करना बाहरी सफलता या इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है। शायद कहानी यही इशारा कर रही है। और इसमें एक और परत है। कहानी सिर्फ गधे की आलोचना नहीं करती। जैसा हमने पहले भी कहा, ये उन जानवरों पर भी सवाल उठाती है जिन्होंने बिना सोचे समझे उसे राजा मान लिया था। हाँ, उनकी बेवकूफी पर, या शायद उनकी आसानी से मान लेने की आदत पर। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सुनी सुनाई बातों या सिर्फ बाहरी चमक दमक पर कितनी आसानी से यकीन नहीं कर लेना चाहिए। थोड़ा रुक कर सोच समझ कर चीजों को परखना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, वरना हम भी किसी नीलकंठ गधे जैसे छलावे का शिकार हो सकते हैं। तो ये कहानी व्यक्तिगत स्तर पर प्रामाणिकता और सामाजिक स्तर पर आलोचनात्मक सोच दोनों के महत्व को बताती है। निश्चित रूप से। अब अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो कहानी के सीधे संदेश से शायद थोड़ा हटकर है। जरूर। कहानी खत्म होती है गधे के शर्मिंदा होकर लौटने पर, मानो सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। लेकिन सोचिए, क्या उस गधे ने राजा बनने के अपने छोटे से कार्यकाल से कुछ सीखा होगा? क्या सीखा होगा? शक्ति का अनुभव, सम्मान पाने का अनुभव, दूसरों में डर पैदा करने की क्षमता का अनुभव। क्या इस अनुभव का कोई मूल्य नहीं, भले ही वो धोखे पर आधारित था? क्या असफल प्रयास, भले ही वो गलत तरीके से किए गए हो, हमें कुछ सिखा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हर अनुभव चाहे जैसा भी हो बेकार जाता है या कुछ न कुछ सिखाता है? या फिर एक और मुंह से देखें, जैसे ही गधे की असलियत सामने आई, वही जानवर जो कल तक उसे महाराज कह रहे थे, तुरंत उसे दुश्मन मानकर भगाने दौड़े। हाँ, एकदम पलट गए। ये समाज के उस रवैये के बारे में क्या कहता है जब किसी की असलियत या कमजोरी उजागर हो जाती है, खासतौर पर तब जब पहले उसे सिर आंखों पर बिठाया गया हो? क्या स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच की रेखा इतनी पतली होती है? समाज अलग या ढोंगी माने जाने वालों के साथ कैसा बर्ताव करता है? वाह, मतलब एक साधारण सी लगने वाली कहानी और इतने गहरे, इतने सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल। तो कुल मिलाकर नीलकंठ गधे की कहानी हमें याद दिलाती है कि धोखे का रंग चाहे कितना भी पक्का क्यों न लगे, आखिरकार वो फीका पड़ ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। और असली ताकत शायद अपनी सच्चाई को अपनाने में ही है, अपनी रेंकनी की आवाज को स्वीकार करने में है, न कि उसे दबाने में। बिल्कुल। आज पंचतंत्र की इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही और रोचक विषयों पर गहरी बातचीत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और चलते चलते बस यही कहूंगी, जानकारी चाहे किताबों से आए, इंटरनेट से या किसी नीले रंग के गधे से मिले, हाँ, उसे हमेशा अपने तर्क की कसौटी पर जरूर परखें। सवाल पूछना और गहराई तक जाना हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार।